ये हर दिन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सयाह आते हैं, उनका देखभाल कौन करता है, उनकी सफाई का कौन ख़्याल रखता है। अगर ये भी देखा जाए कि बार-बार यहाँ पे शिकायतें मिलती है कि जो यहाँ पे सयाह आते हैं, ख़ासकर लोकलों की हम बात करेंगे, हर एक जगह पे यहाँ पे डस्टबिन लगाया हुआ है। हर एक सड़क पर, कोचे में, गलिये में, पार्क में, हर एक जगह पे यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर ये भी देखा जाए कि जो म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम है, ये बड़े ख़्याल रखते हैं यहाँ की सफाई का। 2021 में यहाँ पे पार्लियामेंट डेलीगेशन भी आई थी, तब जाके उन्होंने खूब तारीफ़ की थी पहलगाम म्युनिसिपल कमेटी की। 26 जनवरी के दिन म्युनिसिपल कमेटी को एक अवार्ड से भी नवाजा गया था, क्योंकि ये पहलगाम को साफ़ सुथरा रखते हैं। और दूसरी तरफ से ये भी शिकायतें मिल रही है कि जो यहाँ पे होटल वाले, कुछ खुदगर्ज़ होटल वाले हैं, वो दरिया के किनारे पर जो उनकी गंद निकलती है वहीं पे डालती है, जो यहाँ के आब हवा को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मीर तफ़रीज़, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम के हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सयाहती सीज़न पीक पर है, अब 30 जून को यहाँ पे यात्री शुरू होने वाली है, तो क्या क्या तैयारियाँ की है आपने सर? सर आपका खैर मकदम सर। थैंक यू इकबाल साहब। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे अब पहलगाम की अहमियत इस लिहाज से भी है कि ये दो टाइप के टूरिज़्म या टूरिस्ट को रिसीव करते हैं। पहला टूरिस्ट जो हमारा रहता है वो होता है नॉर्मल लेजर टूरिस्ट, और दूसरा होता है रिलीजियस टूरिस्ट जो अमरनाथ यात्रीज़ की शेप में यहाँ पे आते हैं। तो ये एक बड़ा फॉर्म ऑफ टूरिज़्म है जो पहलगाम रिसीव करता है हर साल, और इस बार भी 30 जून से स्टार्ट होने वाली है श्री अमरनाथ जी यात्रा, जिसके लिए पहले मैं आपको थोड़ी तफसीली ये डिटेल बता दूंगा कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। हम आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ज्यूरिंग यात्रा, जिसमें हम चंदनवारी कैंप का पूरा कंट्रोल लेते हैं अपने हाथों में। जो भी कैंप में वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट वेज में। तो इसके लिए हम एडिशनल 40 मैन पावर हर साल हायर करते हैं, और इस बार भी हमने 40 मैन पावर हायर किए हुए हैं चंदनवारी, सिर्फ चंदनवारी के लिए, जिसमें उनकी सर्विसेज जो है वो 25 ऑफ जून से ही स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। साथ ही में हमने इस बार जो अक्सर हम देखते हैं दो टाइप के डस्टबिन लगे होते हैं मार्केट में, ट्विन बिन्स, जिसमें एक ड्राई वेस्ट होता है, वेट वेस्ट होता है। इस बार हमने ये मान के चले कि मार्केट में हम ट्रिपल डस्टबिन इस्तेमाल करेंगे, स्टील बिन्स। वो ट्रिपल बिन एक ड्राई वेस्ट के लिए है, एक वेट वेस्ट के लिए है, और तीसरा हमारा हैजर्डियस वेस्ट, जैसे पेंट का डब्बा है, कोई ऐसा केमिकल है जो बाकी वेस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, वो स्टील के बिन्स जो है ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। उनका फाइनल शेप इंस्टॉलेशन चल रही है अभी। तो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यात्रा 30 जून से पहले वो इंस्टॉल हम कर लेंगे। इसके मज़ीद हमने 5 नई गाड़ियां हमारे फ्लीट में आ चुकी है, जो हमें हेल्प करेगी फॉर यात्रा के जो भी हमारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, रिलीजियस टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्रीज आ रहे हैं, उनका जो भी वेस्ट है उसके लिए 5 गाड़ियां एडिशनल हमारी फ्लीट में ऐड हो गई है। मज़ीद कहना चाहूँगा हम 40 ट्विन बिन्स भी मंगा रहे हैं, जहाँ पे अगर कहीं एग्जीजेंसी आई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ डस्टबिन को हमें लाना पड़े वजूद में, तो वहाँ पे के लिए भी हमने स्टॉक जो है मंगवा रखा है। तो साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा हमें दोनों फॉर्म ऑफ टूरिज़्म को एक साथ चलाना है। रिलीजियस टूरिस्ट को भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी नॉर्मल टूरिस्ट जिनने बाहर के कुछ सियाह है जो ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं। तो साथ साथ हमें ये दोनों टूरिस्ट फॉर्म जो है वो चलाने हैं, और उसके लिए हम पूरी तैयार बंद है, और सब कुछ जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है। इसके मज़ीद एक अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा, हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे टोल प्लाज़ा पे हमने अपना एक कियोस्क लगाया है, जहाँ पे हम टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी रख रहे हैं कि जो वो वहाँ से पॉलीथीन अपने साथ ला रहे हैं, पॉलीथीन जो ला रहे हैं वो पॉलीथीन, उस पॉलीथीन को हम लोगों से ले रहे हैं। वहाँ से उनको हमने हिदायत दी हुई है, उस कियोस्क पे मतलब लिखा हुआ है कि सरेंडर योर पॉलीथीन एंड टेक ए ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अस। हम कंपोस्टेबल बैग्स दे रहे हैं उसके बदले। ये पहला इनिशिएटिव आप देखेंगे पहली कमेटी में, जहाँ पे हम प्रॉपर कियोस्क लगाया हुआ है, जहाँ पे हम टूरिस्ट को ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही इसके बाद हमने
फैसला किया हुआ है कि हम 24/7 एक हेल्प डेस्क यात्रा कैंप के बाहर इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे सैनिटेशन रिलेटेड जो भी हमें किसी भी वक्त कोई कंप्लेंट आएगी, कुछ आएगी, हमारी गाड़ी वहाँ पे ऊपर जो है इंस्टॉल रहेगा, सकर एक इंस्टॉल 24 घंटे रहेगा और वो टैकल करेंगे। जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी उसको वो टैकल करेंगे। साथ ही में जो भी हमने 50 यूरिनल्स इनसाइड द कैंप का इंतज़ाम किया। नॉर्मली जो कैंप के अंदर है वो रूरल सैनिटेशन और श्राइन बोर्ड इंतज़ाम करता है, लेकिन हमारी तरफ से इस वक्त जो डायरेक्टरेट हमारा है उनने 50 यूरिनल्स का एडिशनल सपोर्ट उनको दिया है, जो कि यूरिनल्स वहाँ पे आ चुके हैं। बार बार ये शिकायतें आती है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर लोकलों की हम बात करते हैं, वो दरिया के किनारे पर बैठते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर बाद में जो भी इनके साथ कूड़ा होता है वो दरिया में डालते हैं, जिससे यहाँ के आब हवा में नुकसान पहुँचता है। इसके इसलिए हमने आपसे पूछा सर। नहीं, बात सही है, बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए क्या रहता है कि हमने इस वक्त टेंटिंग जो है बहुत कंट्रोल में, हम बोल रहे हैं कि टेंटिंग यहाँ पे इस वक्त अलाउड नहीं है। जो भी दरिया के किनारे टेंट्स है वो रोकथाम लग जाएगी फॉर यात्रा, क्योंकि सही बात है आपकी कि जब ऑलरेडी एक प्रेशर रहता है, एक टूरिस्ट जब आता है वो एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे एक माहौल अच्छा भी हो। जब हम ओवर क्राउड माहौल देंगे तो उसमें वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होता है और उसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल। उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा सोचा हुआ है। हमने टेंटिंग जोन जो है वो पूरा बैन किया हुआ है, टेंट्स का लगना अराउंड लिदर जो भी हमारा यात्रा रूट पे है, टेंट लगने नहीं देंगे हम टूरिस्ट के, जो यहाँ लोकल टूरिस्ट लगाते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें एक हमने ऑल्टरनेटिव पार्किंग्स आइडेंटिफाई की है। जैसे नुनवन कैंप के अपोजिट एक लैंड का पैच है जिसको आइडेंटिफाई हुआ है, जहाँ पे बड़ी बसेस रह सकती है 300-400 के करीब। उसके बाद हमारा सादो पड़ाव में भी पार्किंग जो है उसका वो सोलिंग वगैरह वो कंप्लीट हो गई है, वो भी हमने कराई है वहाँ पे, तो वो भी हमारी गाड़ियों को बहुत हद तक वहाँ पे हमें सपोर्ट देगा वो पार्किंग। इसके बावजूद जो पार्किंग आप देख रहे हैं, पेट्रोल पंप जो यहाँ पे है पहलगाम मेन में, उसके पीछे पीडीए की पार्किंग है, वो इस्तेमाल करेंगे हम, जो बड़े हेवी ट्रक्स है, और वो वहाँ पे 100-200 गाड़ियाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो ऑलरेडी हमने एक वर्कआउट जो है गवर्नमेंट ने बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कर चुके हैं हम इस पे ये एक्सरसाइज। तो हमारा ये मान के चलना है कि हम 700-800 गाड़ियों को लेने के लिए पूरे तैयार है। हाँ, अगर हमें लगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सियाह जो है, जो लोकल टूरिस्ट जो है वो भी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा कि कम हो रहे हैं अब टूरिस्ट जो लोकल है, जो ही यात्रा स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा जो लोकल टूरिस्ट्स का होता है या वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हमें लगा या गवर्नमेंट को अगर लगा कि ये बढ़ रहा है तो उस वक्त हम वैसा इंतज़ार, लेकिन अभी हम काफ़ी तैयार है। हमने पार्किंग स्लॉट्स जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उन पे जो उनमें छोटे पॉट होल्स है या वगैरह वो हम टैकल कर रहे हैं। वो आरएनबी को कल ही डायरेक्शंस गई हुई है कि उनने वो कर देंगे, वो पूरे तैयार है हम। सर, लाखों रुपया खर्च करके सैयाह यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी को देखने के लिए, यहाँ के आब हवा का मज़ा लेने के लिए। अगर हम हाल ही दिनों की बात आपसे करेंगे सर, कि कुछ दिन पहले हमने लंगनबल से नीचे जो वहाँ पे हट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे दरिया के किनारे पर करीबन 1 टन कूड़ा जमा है, वो किसी होटल वाले ने डाला है। जबकि हमने बहुत सारे डिपार्टमेंटों के साथ बात किया कि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो टूरिस्ट पुलिस जो है वो उनकी तैनाती वहाँ पे नहीं है, म्यूनसिपलिटी की हदूद में वो नहीं आता है, पीडीए के हदूद में वो। आखिरकार उसका क्या होगा सर, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं अब। उनके बारे में आपने क्या सोचा सर? देखिए, इलाज एक ही है, वो ये है कि रूरल जो सैनिटेशन है उस पर हमें और फोकस करना है, बिकॉज़ ये थोड़ा रूरल डिपार्टमेंट का भी डोमेन आ जाता है। जैसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम अपनी डंपिंग साइट कोई आइडेंटिफाई करें, उनको भी वैसे ही कोई डंपिंग साइट आइडेंटिफाई करना है, ताकि जो वहाँ पे घर वाले हैं, जो वहाँ पे होटलियर्स है, उनका वे जो है प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो जाए। सोल्यूशन पहला इकदाम यही है कि टू आइडेंटिफाई द लैंड। रूरल सैनिटेशन को चाहिए कि वो लैंड आइडेंटिफाई करे। और अब हमारी जो लिमिटेशंस वो ये आती है कि हम जैसा कि आपने खुद ही बोला कि हमारे टाउन के बाहर आता है वो, इसमें रूरल सैनिटेशन अब बहुत अच्छा, अगर आप इस यात्रा में भी देखेंगे, अब इस बार पहली बार हम देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है इस वक्त यात्रा के दौरान। दे आर एम्प्लॉइंग हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, वो ले रहे हैं, हायरिंग बेसिस पे कर रहे हैं।
ताकि वो यात्रा को इस वक्त सपोर्ट करे, चाहे वो हमारे जो टाउन के बाहर चंदनवारी ट्रैक है या पिशू टॉप वगैरह है, तो वहाँ पे वो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब उनने ये इकदाम उठाया है, आई एम होपफुल कि आने वाले दिनों में आप एक अच्छा एक उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव देखेंगे। तो इलाज यही है टू आइडेंटिफाई लैंड जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट वो इंस्टॉल करे, और जो भी वेस्ट है, चाहे वो घर वालों का है या होटलियर्स के वहाँ का है या गेस्ट हाउसेस का है, वो वहाँ पे लेना है। बिकॉज लैंड ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कूड़ा निकलता है, घर वालों का कूड़ा निकलेगा, हमारे घर में भी कूड़ा निकलता है, आपके घर में भी कूड़ा निकलता है। कूड़ा एक ऐसी चीज़ है जहां इंसान बसते हैं, वहां पे कूड़ा निकलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि डिपार्टमेंट को एक साइट आइडेंटिफाई करनी है जहां पे ट्रीटमेंट हो इस कूड़े की। सर आखिर में ये सवाल है कि जो गाड़ियाँ नीचे से यहाँ पे आती है वो भी हज़ारों की तादाद में दिन में आती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आपने जो पार्किंग रखी है वो आपके पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं रखती है, वो सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ा करती है, जिससे सयाहों को और यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि आपके मुलाजिम ने भी हमें ये कहा था कि मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे ऐसे वो बोला कि हमने इनको बार बार यहाँ पे बताया कि आप गाड़ियाँ बाहर मत रखिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये लोग हमें नहीं मान रहे। आगे से क्या आप कार्रवाई करोगे कि जिससे यहाँ के रोड साफ रहेंगे सर? देखिए क्या प्रॉब्लम है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो पार्किंग कैपेसिटी थी, जो म्यूनसिपल कमेटी अपनी जो पार्किंग कैपेसिटी थी वो 100 से 150 गाड़ियाँ हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो मेन मार्केट में जो पार्किंग है अपनी म्यूनसिपैलिटी की। इसके बावजूद यहाँ पे हमारा पीडीए की भी पार्किंग है, जहाँ पे गाड़ियाँ 200 से 300 छोटी लाइट मोटर व्हीकल्स रह सकती है। हाँ, सही बात आपकी यह है कि कुछ गाड़ियाँ हमें रहती है सड़क पे, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड तब के हालात देख के ये डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि पार्किंग में सियाह जितने आ रहे थे, उनकी पार्किंग जब वो रखते थे गाड़ियां, तो पार्किंग एक लिमिटेड हो जाती थी। तो फिर हम 1 लेन मेंटेन रखते थे ऑन द रोड। एक लेन हमने डिसाइड किया हुआ था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम एक लेन जो है वो मेंटेन करेंगे। ये उसी एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन की वजह से हम एक लेन जो है वो मेंटेन करें, जिसमें पुलिस भी और एसडीएम साहब और सारे बाकी अफसरान जो थे, एक जॉइंट एक इनिशिएटिव था कि एक मेंटेन रखेगी। लेकिन अब जो ही यात्रा मतलब स्टार्ट होने को तैयार है, तो इसमें स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। इसमें हम किसी भी गाड़ी को रास्ते पे रखने की इजाज़त नहीं देते हैं। हाँ, जो आपको हमने बोला कि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई है, हमारी सादो पड़ाव में पार्किंग हो गई है तैयार, सादो पड़ाव। इसके बाद अम्यूज़मेंट पार्क के लेफ़्ट साइड में भी पार्किंग एक बहुत बड़ी है, जो 100-200 गाड़ियों को हैंडल कर सकती है वहाँ पे। साथ ही में जो नुनवन कैंप के पास जो आप स्लॉट देखते हैं, वो भी पार्किंग के लिए ओपन है। वहाँ पे अभी तक आप नहीं देखते थे गाड़ियाँ रुकते हुए, लेकिन वो अब वहाँ पे तैयार हो रही है, वहाँ पे पार्किंग रख सकते हैं लोग। साथ ही में पेट्रोल पंप के पीछे जो है, जो हेवी व्हीकल्स है, वहाँ के लिए भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इनफैक्ट जो हम हेलीपैड की ओर जाते हैं, वहाँ पे भी राइट साइड में एक आइडेंटिफाई लैंड हुआ है, जहाँ पे हम गाड़ियों का, लाइट मोटर व्हीकल्स को रख सकते हैं। शुक्रिया सर। हर एक चीज़ का हमने इंतज़ाम किया है, पार्किंग की, चाहे बैतुल खुला की। बस अब अगर इंतज़ार है वो 30 जून का है, जब यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे पवित्र गुफा के लिए, दर्शन करने के लिए, बस उसी का इंतज़ार है। बाकी जितने भी यहाँ पे काम में पेंडिंग थी, कोरोना महामारी की वजह से 2 साल यहाँ पे यात्रा नहीं हो पाई। इस साल हमने बड़ी कोशिश की है कि यहाँ पे कैसे हम वेलकम उनका करें। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी से कोशिश ही है कि बिल्कुल इस साल यात्री सफल होनी चाहिए। ठीक उसी तरह म्यूनसिपल कमेटी ने इंतजाम किए हैं कि बैतुल खुलाहों के इंतजाम किए हैं। पार्किंग कम पड़ रही थी यहाँ गाड़ियों के लिए, वो भी इंतज़ाम किए गए हैं। जितना भी हो सका उतना इन लोगों ने किया है। और आगे इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम उसके लिए 24 आवर्स यहाँ पे खड़े रहेंगे, और हमारी गाड़ियाँ भी खड़े रहेंगे, और 24 घंटे हमारी सर्विस रहेगी। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो जहाँ पे लंगर लगते हैं, जहाँ बेस कैंप लगता है, वहाँ पे हमने तैनाती की है कि कहीं जगह पे ऐसे नासाज़गवार वाक़ा पेश ना आए जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ये थे मीर ताफिज़, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी।